हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमन। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लोज टेस्ट का सीरीज़। ठीक है, जो आपके सीजीएल एग्ज़ाम के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का पूछता है। अगर आप इसमें अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करते जाओ तो आप इसमें शायद 5 या 5 क्वेश्चन सही करके आ पाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ही ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रैक्टिस के अलावा और कोई भी उपाय इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा क्लोज टेस्ट नंबर सेट 2। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सेट 1 पढ़ा दिया था। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट 2। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है ना, हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहा क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन कि उससे ऑप्शन में क्या हो सकता है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अर्थक्वेक इज़ द फिल द ब्लैंक्स breaking and displacement of substantial portion of the Earth's outer rocky crust. ठीक है, during an earthquake, rock disturbance can cause rivers to the change their flow. ठीक है, landslides fill in the blanks यहाँ पे है। By earthquakes can cause significant destructions and loss of life. ठीक है, tsunamis are a fill in the blanks of damaging waves caused by earthquakes, large earthquakes that occur under the ocean. Earthquakes rarely directly kill anyone. Many fill in the blanks and injuries are caused by falling debris and the fall of structures. The fill in the blanks of an earthquake relies on how much and how far rock cracks and shifts. ठीक है, पहले क्या करना है ना, पहले एक बार इसको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, फिर देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है पहला वर्ड, पहला लाइन कि क्या, अर्थक्वेक, भूकंप। अर्थक्वेक इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द अर्थ्स आउटर रॉकी क्रस्ट। ठीक है, मतलब कि ना, भूकंप क्या है? भूकंप जो है ना, एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो क्या करती है ना, पृथ्वी के आंतरिक, एक सेकंड, पृथ्वी के बाहरी जो रॉकी क्रस्ट होती है, जैसे आपको पता होगा कि हमारे अर्थ जो होता है वो 3 लेयर में बना होता है। वो होता है क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है क्रस्ट होता है, फिर होता है नीचे में मेंटल, फिर होता है क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो अर्थ को क्या करती है ना, भूकंप क्या करती है, पृथ्वी के ना सबसे बाहरी रॉकी क्रस्ट को क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है, उसको या फिर तोड़ देगी या फिर उसको डिस्प्लेस कर देगी, उसको आप विस्थापन कर देगी। ठीक है, सब्सटेंशियल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ना, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है या फिर उसको डिस्प्लेस कर देती है। तो कौन करती है? अर्थक्वेक करती है। तो देखिएगा यहाँ पे अर्थक्वेक जो है एक इनोवेटिव प्रक्रिया है। मतलब इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ भी नया करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इनोवेटिव नहीं होता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा है। अर्थक्वेक क्या महंगा होता है? बिल्कुल भी नहीं, अर्थक्वेक महंगा नहीं होता है। फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या है? डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। अर्थक्वेक जानबूझकर होता है? बिल्कुल भी नहीं, अर्थक्वेक तो जानबूझकर नहीं होता है। अर्थक्वेक जो होता है अचानक से होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से होने वाली प्रक्रिया, मतलब कि ना अचानक या अप्रत्याशित रूप से कोई भी होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, भूकंप क्या होता है ना कि पृथ्वी के बाहरी क्रस्ट को क्या करती है? तोड़ देती है, उसको और डिस्प्लेस कर देती है। मतलब अर्थक्वेक जो है, भूकंप जो है, एक ऐसी प्रक्रिया है, अचानक से होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी के बाहरी रॉकी क्रस्ट को अचानक से क्या करती है? उसको डिस्प्लेस कर देती है या फिर उसको तोड़ देती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, अब्रप्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो गया यहाँ पे? अब्रप्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, बारी बारी से। ठीक है, हर पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, तब जाके इसका हम आंसर करेंगे। आगे क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक के दौरान, मतलब कि भूकंप के दौरान, रॉक डिस्टर्बेंस कैन काउज रिवर्स टू चेंज देयर फ्लो। मतलब कि ना, अगर चट्टानों में क्या आती है? डिस्टर्बेंस होती है, तो क्या करता है ना, वो नदी के फ्लो को
चेंज कर सकती है। ठीक है, अगर चट्टानों में, पत्थरों में, पहाड़ों में क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो क्या करता है ना, वो नदी के फ्लो को ना चेंज कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लैंडस्लाइड्स फिल द ब्लैंक्स बाई अर्थक्वेक्स कैन काउज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, लैंडस्लाइड्स का मतलब जानते क्या होता है, भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन फिल द ब्लैंक्स बाई अर्थक्वेक, मतलब कि ना भूकंप के द्वारा होने वाला भूस्खलन क्या कर सकता है, वो ना सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तबाही और लॉस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की क्षति कर सकता है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स कॉज्ड बाई, यहाँ पर कॉज होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लैंडस्लाइड्स कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स कैन काउज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, भूस्खलन क्या करता है, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता है और लॉस ऑफ लाइफ कर सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर हमारा क्या इसका आंसर हो सकता है, ट्रिगर्ड, सबड्यूड, ब्लॉक्ड या फिर प्रिवेंटेड। देखो हम ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, प्रिवेंटेड का मतलब जानते क्या होता है, रोकना। ठीक है, प्रिवेंटेड रोकना होता है, अब प्रिवेंट के बाद हम इसका क्या आता है ना, फ्रॉम आता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। क्या अर्थक्वेक प्रिवेंट को रोकती है? क्या भूकंप जो होती है या अर्थक्वेक जो होती है भूकंप को रोकती है? बिल्कुल नहीं, रोकती नहीं है। क्या उसको ब्लॉक करती है? प्रिवेंट करना, ब्लॉक करना दोनों ही मतलब हो गया। क्या उसको ब्लॉक करती है? बिल्कुल भी नहीं। भूकंप जो है ना लैंडस्लाइड को और बढ़ावा देती है। ठीक है, सबड्यू का मतलब होता है मंद करना या शांत करना। ठीक है, मंद करना या फिर शांत करना होता है सबड्यू का मतलब। तो क्या अर्थक्वेक जो है लैंडस्लाइड को कम करती है? बिल्कुल भी नहीं, उसको और क्या करती है, ट्रिगर्ड करती है, उसको और बढ़ाती है। ठीक है, ट्रिगर्ड मतलब जानते क्या होता है, ट्रिगर्ड का मतलब होता है किसी विशेष प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होना। ठीक है, ट्रिगर्ड का मतलब होता है किसी विशेष प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होना। तो अर्थक्वेक क्या होती है ना, किसी विशेष प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है और क्या करती है, लैंडस्लाइड को कॉज करती है। जिससे क्या होता है, जिससे एक डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और उससे लॉस ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, भूकंप से होने वाले भूस्खलन से बहुत अधिक विनाश और जीवन की हानि हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लैंडस्लाइड्स ट्रिगर्ड बाई अर्थक्वेक्स कैन काउज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, मतलब कि भूकंप से होने वाले भूस्खलन से बहुत अधिक विनाश होता है और जीवन की हानि हो सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, ट्रिगर्ड। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, ट्रिगर्ड। ठीक है, आपको इसके लिए ना मीनिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मुझे क्या था ना, पे मीनिंग आता था, मुझे सबड्यू का मीनिंग मुझे पता था, ब्लॉक का मीनिंग पता था, प्रिवेंट का मीनिंग पता था और ट्रिगर्ड का मीनिंग पता था मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, अपने मीनिंग के हिसाब से, मुझे जो वोकैब आता है उसके हिसाब से मैंने इसका आंसर टिक किया। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर बाय द वे आपको मीनिंग नहीं भी आता होगा ना, तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कैसे टिक करना है। ठीक है, चलो, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया हमारे पास, सेकंड का आंसर हो गया ट्रिगर्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, लॉस ऑफ लाइफ, यहाँ तो हो गया था। आगे हमारा है सुनामीज़। ठीक है, सुनामी ध्यान देना, यहाँ पर टी से स्टार्ट होता है, यहाँ पर टी लेकिन क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, सुनामीज़ आर आ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डैमेजिंग वेव्स काउज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक्स दैट अकर अंडर द ओशियन। ठीक है, सुनामी एक है क्या, डैमेजिंग वेव्स, मतलब कि क्षति पहुंचाने वाले तरंग, जो किसके कारण होती है, काउज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक्स। ठीक है, काउज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक्स, जब बड़े पैमाने पे भूकंप आता है ना, तो क्या होती है, सुनामी होती है। और सुनामी क्या है, सुनामी जो है डैमेजिंग वेव से, क्षति पहुंचाने वाली तरंग होती है। दैट अकर, वो कहाँ होती है, दैट अकर अंडर द ओशियन, मतलब कि ना वो सागर या महासागर के अंदर होती है। ठीक है, अगर कोई भी भूकंप का जो सेंटर होगा वो सागर या समुद्र के नीचे होगा ना, तो उससे गारंटी है क्या आती है, सुनामी आती है। मैं फिर से बताता हूँ, किसी भी भूकंप का एपिसेंटर अगर क्या होता है, हमारा क्या सी होता है या फिर ओशियन होता है, ध्यान देना, किसी भी भूकंप का एपिसेंटर अगर सी होगा या फिर ओशियन होगा, मतलब कि ना सागर होगा या फिर समुद्र होगा, तो वहाँ पे क्या आती है, हमेशा सुनामी आती है। ठीक है, वहाँ पे क्या आती है, सुनामी आती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देते हैं, सुनामीज़ आर आ। ठीक है, सुनामीज़ आर आ,
ध्यान देना यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ भी ए लगा होता है ना, वो वहाँ पे क्या लगता है, एक कॉन्सोनेंट वर्ड आता है। यहाँ पर इंटरप्शन, इंटरप्शन में क्या आगे में है, आई है, ठीक है, वो क्या है, वावल वर्ड है। तो यहाँ पर अगर एन रहता ना तो हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इंटरप्शन हो सकता था, लेकिन ये इंटरप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये तो कट गया, बहुत आसानी से कट गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। अरेस्ट, अरेस्ट भी क्या है, एक वावल वर्ड है, तो ये भी कट गया हमारा, दो तो ऑप्शन तो ऐसे छट गए। इंटरप्शन एन लगता है, अरेस्ट एन लगता है, ठीक है, तो ये दोनों में कट गया। यहाँ पर हमारा आ लगा हुआ था। अब डिसऑर्डर होगा या फिर सक्सेशन होगा, ठीक है, डिसऑर्डर होगा या फिर सक्सेशन होगा, ये हमको देखना है। तो देखो, सुनामिस आर आ, डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्थित, और सक्सेशन का मतलब होता है एक दूसरे के बाद आना, ठीक है। तो यहाँ पर डिसऑर्डर नहीं होगी, क्या होगा, सक्सेशन होगा, मतलब कि एक दूसरे के बाद आना। सुनामी जानते क्या होता है, सुनामी एक ना सक्सेशन ऑफ डैमेज, सुनामीज आर अ सक्सेशन ऑफ डैमेजिंग वेव्स, ठीक है, कॉज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक। जब बड़े पैमाने पर भूकंप आती है ना, तो वो अपने साथ साथ क्या क्या लाती है, लैंडस्लाइड लाती है, सुनामीज लाती है, ठीक है। मतलब क्या आता है ना, वो भूकंप के बाद आती है, ठीक है। जब भूकंप आता है उसके बाद क्या आता है, सुनामीज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि सुनामीज आर आ सक्सेशन, मतलब कि ना सुनामीज क्या है, सक्सेशन है, किसका, लार्ज अर्थक्वेक का, जो कहाँ पे होती है, जो अंडर द ओशन होती है, ठीक है। मतलब कि सुनामी समुद्र के नीचे आने वाले बड़े भूकंपों के कारण होने वाले विनाशकारी तरंगों का एक क्या है, सक्सेशन है, ठीक है। इसका हिंदी हुआ यहाँ पे कि ना सुनामी जो है समुद्र के नीचे, सुनामी ध्यान देना पे, सुनामी जो है यहाँ पे है, सुनामी समुद्र के नीचे, यहाँ अंडर द ओशियन, समुद्र के नीचे आने वाले बड़े भूकंपों, आने वाले बड़े भूकंपों के कारण होने वाले विनाशकारी तरंग का, के कारण होने वाले विनाशकारी तरंग का क्या है, सक्सेशन है, एक सिलसिला है, ठीक है। मतलब कि ना सुनामी के भूकंप के बाद ही क्या आता है, लैंडस्लाइड होता है, भूकंप के बाद ही क्या होता है, सुनामी आता है, मतलब क्या है, वो एक सक्सेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके। यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक्स, मतलब भूकंप क्या करते हैं ना, रियरली डायरेक्ट किल एनीवन। भूकंप जो होती है ना, वो डायरेक्ट ना किसी व्यक्ति को नहीं मारती है। भूकंप क्या करती है, वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति को नहीं मारती है। भूकंप से क्या होता है ना, पहले कोई भी बड़ा से बड़ा लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, जिससे क्या होता है, लोग मरते हैं। वो डायरेक्ट नहीं मारती है, वो किसी इनडायरेक्ट वे में मारती है, ठीक है। मेनी फिल द ब्लैंक्स एंड इंजरीज आर काउज्ड बाई फॉलिंग डेब्रिस। मैंने बताया था ना, भूकंप जो है ना, वो डायरेक्ट नहीं मारती है, वो या तो करेगी लैंडस्लाइड या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा देगी, जिससे क्या होंगे, लोग मरेंगे, ठीक है। तो मेनली फिल द ब्लैंक्स एंड इंजरीज आर काउज्ड बाई फॉलिंग डेब्रिस, मतलब कि डेब्रिस मतलब होता है कचरा, ठीक है। कचरा मतलब कि जो मलबा होता है, मलबा होता है, उससे कारण होता है, ठीक है। फॉलिंग डेब्रिस एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब कि इमारतों के गिरने से होती है और मलबों के गिरने से होती है, ठीक है। तो यहाँ मेनी के बाद क्या आ सकता है, ये हमें देखना है। मेनी फिल द ब्लैंक्स एंड इंजरीज, ठीक है, ध्यान देते हैं। हाँ, सर्वाइवल, ऑप्शन नंबर ए में क्या हमारा है, सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना, जिंदा बच जाना, ठीक है। तो क्या मेनी के बाद सर्वाइवल आ सकता है? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंजरीज के बारे में, मतलब कि एक नेगेटिव वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वाइवल जो है ना पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मेनी सर्वाइवल नहीं होगा। और वैसे भी मेनी है ना यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो मेनी के बाद जब भी कोई वर्ड आएगा ना, तो वो क्या आएगा, एक प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। मेनी के बाद क्या आएगा, जब भी आएगा तो एक प्लूरल नाउन आएगा, तो ड्यूरेबिलिटी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्योंकि एंड के बाद क्या लगा हुआ है, इंजरीज लगा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था ना पैरालिज्म, इसमें क्या होता है ना, पैरालिज्म में अगर कोई वर्ड पॉजिटिव है तो आगे एंड के बाद ना पॉजिटिव ही आएगा, और अगर कोई वर्ड नेगेटिव है तो एंड के बाद नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कट गया, सी कट गया। अब देखते हैं वियाबिलिटी। वियाबिलिटी का मतलब होता है करने योग्य, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, क्या होगा, बी हो जाएगा, फर्टिलिटीज़। जैसे कि मैंने बताया था कि मेनी के बाद जो है क्या आएगा, एक प्लूरल नाउन आएगा। तो मेनी के बाद हमारा प्लूरल वर्ड आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, फर्टिलिटीज़ प्लूरल है, ठीक है। और क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। फर्टिल का मतलब होता है घातक होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो देखते हैं
फर्टिलिटीज़ का मतलब होता है दुर्घटना के कारण मृत्यु, ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? दुर्घटना के कारण मृत्यु, ठीक है। यहाँ बोल रहा है ना कि मेनी फर्टिलिटीज़ एंड इंजरीज आर काउज्ड बाई फॉलिंग डेब्रिस एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स। मतलब कि ना कई मौतें ऐसी होती है, कई मौतें और चोटें गिरते हुए मलबे ये डेब्रिस, ठीक है। कई मौतें और चोटें जो होती है गिरते हुए मलबे और ढांचों के गिरने, ये ढांचों के गिरने के कारण होती है, ठीक है। कई मौतें या फिर कई चोटें ऐसी होती है जो गिरते हुए मलबे और गिरते हुए ढांचों के गिरने के कारण होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ना बेस्ट आंसर बैठ रहा था ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलिटीज़। ये मुझे ना बहुत ही आसान लगा, ये आप खुद भी कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एन अर्थक्वेक रिलाइज ऑन हाउ मच एंड हाउ फार रॉक क्रैक्स अस एंड शिफ्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक का जो भी यहाँ पर वर्ड आएगा वो इस बात पर निर्भर करता है, रिलाइज़ करता है। रिलाइज ऑन का मतलब होता है निर्भर करना, कि हाउ मच एंड हाउ फार, कितना और कितनी दूर रॉक क्रैक्स और शिफ्ट होती है, रॉक क्रैक्स होती है और शिफ्ट होती है। मतलब कि ना अर्थक्वेक के कारण जो होती है इस बात पर डिपेंड करता है कि ना रॉक के जो क्रैक होता है ना वो कितना होता है और कितना दूर होता है, ठीक है। रॉक का जो टुकड़ा होता है, रॉक का जो मलबा होता है वो कितना होता है और कितना दूर होता है, इस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे हमें वर्ड कि यहाँ पे दा के बाद 5 नंबर में वर्ड कौन सा आएगा। तो पहली बात ना ए एन द के बाद ना क्या आता है? एक नाउन आता है, भर वगैरह नहीं आता है। क्या बताया मैंने? ए एन के द के बाद क्या आता है? नाउन आता है, भर नहीं आता है। तो देखो द डेप्थ, भूकंप का क्या गहराई होता है? द डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप का क्या गहराई होता है? बिल्कुल भी नहीं, गहराई तो नहीं होता है, भूकंप का गहराई नहीं होता है। द कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है क्या? शरीर, ठीक है, मतलब कि मृत शरीर। द मृत शरीर ऑफ एन अर्थक्वेक होता है कभी भी? बिल्कुल भी नहीं होगा, इस तो कोई बढ़ नहीं जा रहा है। द डिसिप्लिन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डिसिप्लिन कहाँ से हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड में जो है क्या होता है? इसका मतलब होता है तीव्रता या फिर सीमा, ठीक है। तीव्रता ही मतलब मानो उसका। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। भूकंप का जो तीव्रता होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि चट्टान कितनी मात्रा में और कितनी दूर तक टूटती है और खिसकती है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। भूकंप की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है, रिलाइज ऑन किस बात पर निर्भर करती है? कि चट्टान की कितनी मात्रा, ठीक है, कितनी दूर तक टूटती है और खिसकती है, ठीक है। चट्टान की कितनी मात्रा और कितनी दूर तक खिसकती है या फिर टूटती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सिर्फ आज मैं क्या करता हूँ ना, सिर्फ इतना ही यही रहने देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि मैं अगली बार से कौन सा पैसेज लेके आऊँ, कौन सा क्लोजर लेके आऊँ, ठीक है। अगर आपको ये आसान लग रहा हो तो बताना, कमेंट करके बताना, तो मैं क्या करूँगा अगली बार से हार्ड लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।